आसमानी तबाही की ऐसी भयंकर तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से आ रही हैं कि रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। कहीं बड़ी चट्टानें गाड़ियों के ऊपर गिर रही, कहीं पूरे के पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पानी में बहे जा रहे हैं। इंसान, जानवर सब कुदरत के कहर से परेशान हैं। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, प्रकृति किसी में फर्क नहीं कर रही। देश में पिछले कुछ दिनों में 170 से 180% अधिक बारिश हो चुकी है। आसमान से बरसने वाली इस आफत से आधा हिंदुस्तान परेशान है। बीस 25 घरों में पानी है। सब लोगों को निकाल दिया है। शायद एक आध कोई है उसको निकाल रहे हैं। हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, फिर से नॉर्मल जिंदगी कैसे लाएगा, वही सोच के हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अभी तो जो हो गया है वो हो गया है। हमारे पिताजी का 70 साल हो गया, ये पहली बार ऐसा नहीं देखा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और आप देख सकते हैं पूरा शिवसागर टाउन पानी से डूब गया है। ये सच है कि पानी जीवन देता है, लेकिन जब बेकाबू होता है तो जिंदगी ही बहा ले जाता है। वलसाड़ की ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। कैसे पानी की रफ्तार के खिलाफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। पानी जब कहर बनकर बरसता है तो इंसान की बेबसी दिखाई देती है। अहमदाबाद की ये तस्वीरें देखिए। अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक में सेना ने गैलप इंडस्ट्रियल पार्क से 900 कर्मचारियों को रेस्क्यू किया है जो बाढ़ की वजह से फंस गए थे। पानी की धार जब रौद्र रूप लेती है तो बड़ी बड़ी इमारतें भी खिलौने लगने लगती हैं। कश्मीर के बडगाम में कुछ दिनों पहले पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नदी की रफ्तार में भर भरा कर गिर पड़ा। जहां पानी पहुंचता है वहां सिर्फ इलाके नहीं डूबते, उम्मीदें भी डूब जाती हैं। लेकिन डूबती उम्मीदों को बचाने वाले भी होते हैं। वलसाड़ में 24 घंटों से पानी में अकेले खड़े शख्स को आखिरकार कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर लिया। पानी की कोई सीमा नहीं, ये जहां रास्ता पाता है वहां तबाही लिख देता है। पहली दफा ये पानी इतना सारा कभी पानी आया ही नहीं है। पहली बारिश हुई, इसको लेकर इधर पानी भी इकट्ठा बहुत हुआ है और समुद्र जैसा माहौल भी बन चुका है। ये 25 साल में पहले बार पानी इतना आया है। और पीछे के बंगला है उसमें 10 फुट पानी है, उसके आगे 8 फुट है, 7 फुट है, 6, पूरी सोसाइटी पानी में है। क्या इंसान, क्या जानवर पानी के प्रकोप के आगे किसी की नहीं चलती। अब जरा भूस्खलन की सबसे खतरनाक तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कैसे एक दरकी हुई चट्टान कुछ सेकंड में सैकड़ों जिंदगियों का रास्ता रोक सकती है। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें उसका सबूत। जब पहाड़ टूटता है तो सड़कें नहीं, इंसान की उम्मीदें भी मलबे में दब जाती हैं। कुदरत जब पहाड़ों को हिलाती है तो इंसान का बनाया हर इंतजाम रेत की दीवार। मैदानी इलाकों में सबसे बुरा हाल गुजरात का है। राज्य के ऊपर बना वायुमंडलीय भंवर यानी एटमॉस्फेरिक वॉर्टेक्स लगातार सक्रिय है, जिसके चलते आने वाले दिनों में सौराष्ट्र और उससे सटे कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस भंवर की वजह से बेहद खतरनाक मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसकी वजह से लंबे समय तक लगातार और मूसलाधार बारिश हो सकती है।
बारिश नहीं, गुजरात पर आफत बरस रही है। ये 25 साल में पहले बार पानी इतना आया है और पीछे के बंगला है उसमें 10 फुट पानी है, उसके आगे 8 फुट है, 7 फुट है, 6, पूरी सोसाइटी पानी में। दक्षिण गुजरात से लेकर सेंट्रल गुजरात तक पानी का ऐसा प्रहार हुआ है कि गुजरात मॉडल भी पानी पानी हो गया है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी निचले इलाके में है वहां से सुरक्षित चले जाए और जहां भी काम के बिना अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर न निकले। नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं, उम्मीदें नीचे गिर रही हैं। नवसारी और डांग में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते यहाँ की सभी नदियाँ जो है उफान पे है। हजारों घरों में पानी चढ़ रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। पानी आता है ना तभी हम लोग को तकलीफ होती है। हाँ, कोई नहीं देखने आता इधर। सब सामान बिगड़ता है, जो अपना जो फ्रिज वगैरह जो भी होता है, जो सामान मतलब घर का फैमिली का होता है, सब बिगड़ता है। जरा इस तबाही का हिसाब देखिए। उमरगाम में 35.67 इंच बारिश इस सीजन की सबसे भीषण बारिशों में से एक। सिर्फ 9 घंटे में 25 इंच से ज्यादा पानी। 154 तालुकाओं में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा प्रभावित सूरत, वलसाड और नवसारी। 40,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 6,367 लोगों का रेस्क्यू। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, सैकड़ों गांव अब भी पानी में घिरे। कम से कम 6 बड़ी कंपनियों का उत्पादन ठप। अगले 3-4 दिन और भारी बारिश का अलर्ट। राहत में 17 एनडीआरएफ, 32 एसडीआरएफ टीमें और सेना तैनात। अहमदाबाद की ये तस्वीरें किसी को भी हैरत में डाल सकती हैं। गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर अहमदाबाद मजबूर है। पानी ने शहर पर कब्जा कर रखा है। लोगों की उम्मीदें डूब गई हैं। रिहायशी कॉलोनियों में घुटनों घुटनों पानी भरा है। लोग परेशान हैं। अहमदाबाद में पिछले 100 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब इतनी बारिश हुई है। लेकिन ये समस्या यहाँ हर बार की है। अहमदाबाद में जो है वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं। जल जमाव जो है हो चुका है। ये गुमा एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे ये मुख्य रास्ता है। मुख्य रास्ते पे जो है ये हालत है, जो मुख्य रास्तों पे पानी भर चुका है। हर जगह पे जो है पानी पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर बाहर निकलना है अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, तो यही पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। रेस्क्यू की कामगिरी चालू है। कल से हमारी टीम इसके अंदर कामगिरी कर रही है। तो हमने कल कम से कम 250-300 आदमी रेस्क्यू करके निकाले हैं और आज के टाइम में आज भी 70 से 80 आदमी हमने बाहर निकाले हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की सभी टीमें यहाँ पे तैनात हैं और हमारे पास 3 एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की 3 टीम है, आर्मी की टीम है, कोस्ट गार्ड की टीम है और सभी टीम जो है डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड है। और यहाँ पर जो है हमने कम से कम 4 से 5 टीम यहाँ लगा रखी है। उन्होंने उन सभी टीम की कामगिरी कल 8 बजे से चालू है। अहमदाबाद शहर ही नहीं, पूरा जिला भी बारिश की वजह से परेशान है। भारी बारिश के कारण पानी रोड तक आ पहुंचा है, जिसके बाद अहमदाबाद राजकोट हाईवे को बंद करना पड़ा है। जरा इस तबाही का हिसाब देखिए। सबसे बुरा हाल वलसाड का है। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो पानी शहर को गुजरात के नक्शे से मिटाना चाह रहा है। ये वापी की तस्वीरें हैं। पानी बिल्डिंगों की पहली मंजिल तक पहुंच चुका है। स्कूल डूबे हैं, स्कूल की बसें डूबी हैं, रेलवे अंडरपास डूबे हुए हैं। पूरे ज़िले में जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, एसडीएम से लेके तहसीलदार से लेके तालुका विकास अधिकारी, सभी लोग फील्ड के में हैं, अभी एक्टिव हैं। और वलसाड शहर में पर्टिकुलरली औरंगा नदी में थोड़ा पानी बढ़ने के कारण से हमने प्रिकॉशन के कारण से लगभग 150-200 जितने लोगों को अभी हमने एक हॉल में
लोकल में ही शिफ्ट किया है और वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की है। भारी बारिश ने कई गांवों को शहरों से काट दिया है। सड़कें, खेत और राष्ट्रीय राजमार्ग सब पानी में समा गए हैं। ऐसे हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक पहुंच रही हैं। कि आप लोग देख भी रहे होंगे, जिस एरिया में हमने गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट था पानी में, जो कि जाना मुश्किल था। लेकिन जो है हमारी टीम ने वहाँ जा करके वो वहाँ पे 3 आदमी फंसे हुए थे, उन आदमी को जेसीबी से बचा करके लाया, जो कि हमारा कार्य सफलपूर्ण रहा। 20-25 घरों में पानी है, सब लोगों को निकाल दिया है। शायद एक आध कोई है उसको निकाल रहा है। अगर वलसाड डूबा है तो नवसारी भी सांस लेने की जद्दोजहद में है। चिखली में 800 मिलीमीटर और खेरगांव में 650 मिलीमीटर बारिश हुई। घर डूबे, गाड़ियां डूबी, स्कूल कॉलेज बंद, बांध ओवरफ्लो और 17 से ज्यादा गांव बाढ़ के अलर्ट पर। अंबिका और कावेरी नदियां लगातार उफान पर हैं। कावेरी नदी का जो तटकेश्वर मंदिर है वो पूरा जलमग्न हो चुका है और ये जो नदी का बहाव है आप साफ देख सकते हैं। खास करके बात करें नवसारी शहर की, तो नवसारी शहर में भी जो नीचे के इलाके हैं उनको भी लोगों को सुरक्षित जगह पे जाने के लिए कलेक्टर ने सूचित किया हुआ है। ये तस्वीरें किसी फिल्म का सीन नहीं है। नवसारी के मेंधर गांव में बाढ़ के बीच फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाना पड़ा। चारों तरफ पानी था। मजदूर कई घंटों तक एक कच्चे शेड की छत पर जिंदगी और मौत के बीच फंसे रहे। फिर हेलीकॉप्टर आया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। उधर बांसदा में उफनती कावेरी नदी ने प्रतापनगर को चारों तरफ से घेर लिया। रात का अंधेरा, तेज बहाव और बीच में फंसे 35 लोग। पुलिस ने टॉर्च और रस्सियों के सहारे ऐसा रेस्क्यू किया कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अचानक बढ़े जलस्तर ने करीब 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। ये नवसारी की ही तस्वीरें हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क कहां खत्म होती है या नदी कहां शुरू, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पूर्णा नदी का जलस्तर 15 फीट से बढ़कर 25 फीट पहुंच गया। और हर आपदा में कुछ लोग अवसर भी तलाश लेते हैं। तालाब ओवरफ्लो हुआ तो मछलियां गांव पहुंच गईं। लोगों ने मच्छरदानी को ही फिशिंग नेट बना लिया। बाढ़ के बीच फिशिंग फेस्टिवल चालू हो गया। उधर डांग में अंबिका नदी रौद्र रूप में है। कावेरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसी उफनती धारा के बीच शिवलिंग ऐसे दिखाई दिया मानो प्रकृति स्वयं भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रही है। उधर बनासकांठा में इतनी बारिश हुई कि घरों के अंदर पानी भर गया, सामान तैरने लगा, खेत तालाब बन गए और किसानों की फसलें पानी में डूबने लगी। बनासकांठा वारथौराद जिले में लंबे समय बाद रिमझिम बारिश हुई है। बारिश के कारण आप देख सकते हैं कई खेतों में पानी भर चुके हैं। बारिश का पानी सड़कों और बाजारों में भी गया, जिसके कारण घुटनों तक पानी भरने की समस्या सामने आई है। सबसे ज़्यादा बात करें तो जो दियोदर है, दियोदर और भाबर जो है वहाँ पे बारिश होने के कारण कई जगहों पे पानी का भरा हुआ है। और भी जो बनासकांठा के जो तालुक है, वारथौराद के जो तालुक है, उसमें ज़्यादा बारिश होने के कारण जल भराव का प्रश्न भी सामने आया है। भरूच में रेड अलर्ट के बीच बारिश ने जनजीवन रोक दिया। घुटनों तक पानी, जाम, जल भराव और हर सड़क पर वही सवाल, नियत खराब थी या प्लानिंग? खेड़ा में ऐसे हालात हैं कि मंदिर तक में पानी घुस गया। बाल्टियों से पानी बाहर निकाला जा रहा है।
क्या आपने कभी सड़क पर स्विमिंग पूल देखा है? अगर नहीं तो साबरकांठा देख लीजिए। करोड़ों रुपए की सड़कें तो बन गई, बस एक छोटी सी चीज शायद छूट गई, ड्रेनेज सिस्टम। ये तस्वीरें गुजरात के इंडस्ट्रियल सिटी सूरत की हैं। कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर सूरत की शक्लो सूरत बिगड़ी हुई है। इतना पानी है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नाव चलानी पड़ रही है। डायमंड सिटी सूरत की चमक बरसाती पानी की वजह से फीकी पड़ी हुई है। पूरे बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है हर साल और बहुत नुकसान होता है लोगों को। जो भाड़े से रहते हैं उनका तो अब देखा नहीं जाता आंखों से, रुलन जैसे आ जाता है। गादले है, फर्नीचर है, पूरा ढेर लगाया हुआ था अभी 7-8 दिन पहले और अभी वापस ये पोजीशन है, पूरा ढेर लगने वाला है। बहुत नुकसान लोगों का। मानस जाएगा, पानी नहीं मिले, दूध नहीं मिले, क्या जाएगा? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। 4-5 दिन से पानी नहीं है और दूध के और कोई वस्तु बाहर ले तकलीफ होती है। इसमें 4-5 दिन लगता है, पानी रहता है और बच्चों को पढ़ाई में भी तकलीफ पड़ती है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। लेकिन सवाल है, गुजरात में आखिर इतना पानी आया कहां से? क्या अरब सागर का पूरा पानी गुजरात में घुस आया? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा लो प्रेशर सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ा और पश्चिमी विक्षोभ से टकराकर गुजरात पर ठहर गया। नतीजा, इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई कि पूरे देश के जुलाई महीने का बारिश घाटा लगभग खत्म हो गया। यानी जिस बारिश ने गुजरात को डुबो दिया, उसी बारिश ने देश के मानसून का रिपोर्ट कार्ड सुधार दिया।